सभी को जय जिनेन्द्र। सब अपने कैमराज ऑन कर लीजिए और हम लोग चालू करते हैं हमारा क्लास। एक दिन का गैप हो गया। शब्द रूप पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आपको पैटर्न आई गया, समझ आ गया होगा। उसी पैटर्न से सारे शब्द रूप है। तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाकर, क्योंकि अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो आप लर्न नहीं करोगे तो भी चलेगा। मतलब कुछ कुछ शब्द रूप अगर आपको याद है तो आपके सामने कोई भी शब्द रूप आए आप उसको पकड़ सकते हो। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज हम शब्द रूप पूरा करें, ताकि और भी जो अमेजिंग चीजें आगे लैंग्वेज में हैं और बहुत कुछ फन और बहुत सारी मजेदार चीजें और इजी चीजें आगे आने वाली हैं, तो हम उसको साथ में लर्न करेंगे। मैं यहाँ से शेयर करता हूँ। उकारांत तक हमारा हो गया था, राइट? यस। इसके आगे हमको बढ़ना है और कुछ कुछ मैं आपसे स्किप भी करवाऊंगा क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। देखिए, शब्द रूप है तो हमने पहले स्वरों को पकड़ा है। तो आ अकारांत, फिर ई इकारांत, उकारांत, और अब बारी है री की, जिसे हम कहते हैं ऋकारांत। वही सेम रूल जो आप रूल्स लिख रहे थे, उसका रूल नंबर आगे बढ़ाइए। और ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप आपके सामने है। जिन शब्दों के एंड में री की मात्रा है, जैसे पितरी शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता, तो क्योंकि इसके एंड में री की मात्रा है इसलिए ये वाला शब्द रूप कहलाएगा ऋकारांत शब्द रूप। प्रथमा द्वितीय आपको याद करना है। जैसा आपको सभी शब्द रूपों में मैंने एक चीज कॉमन बताई है कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति आपको याद करनी पड़ेगी। अब देखिए उसके बाद ऋकारांत पुल्लिंग की ट्रिक आप लोग लिखिए। त्रा, त्रे, तुहु, तुहु, तरी। क्या ट्रिक बोली? त्रा, त्रे, सही। तुहु, टू। तुहु, तरी। अब सामने पिता शब्द है तो तृतीय विभक्ति में आपका बन जाएगा पित्रा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, तृतीय व्यक्ति एक वचन में क्या लगता है? त्रा। तो पित्रा, पित्रा, पित्रे, पितुहु, पितुहु, पितरी। राइट? इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब द्विवचन देखिए। पितृभ्याम, पितृभ्याम, पितृभ्याम। ये भी कॉमन है। तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन भी कॉमन है। सब जगह कॉमन है, भ्याम 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 लगाना है बस। और षष्ठी सप्तमी का द्विवचन भी हमेशा सेम होता है। तो ऋकारांत पुल्लिंग में क्या बनेगा? पित्रोहो, पित्रोहो। ठीक है। अब आइए आप बहुवचन की तरफ। आपको पता है तृतीय व्यक्ति बहुवचन में क्या लगता है? बिही। तो पितृभिः। चतुर्थी व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति के बहुवचन में क्या लगता है? भ्यः। पितृभ्यः, पितृभ्यः। षष्ठी व्यक्ति में क्या लगता है? नाम, पितृणाम। सप्तमी में लगता है शु, पितृषु। हे पितः, हे पितरौ, ये है ही गलत टाइप हो गया, ये भी हे है। हे पितरः, हे पितरौ, हे पितरः। ये हो गया आपका पिता शब्द रूप कंप्लीट। मुझे लगता है प्रथमा द्वितीय के अलावा बाकी और कुछ भी नहीं है जो आपको समझना है और मतलब लर्न ना हो, है ना? अब इतना समझ आ गया पितरी शब्द सबको। अब रिकारांत स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल होता है माता। अब जैसा आपने पिता शब्द बनाया है एग्जैक्टली वैसा आपका शब्द बनेगा माता। हाँ, स्वाति जी कुछ पूछ रहे हैं। भैया इसमें पितरम में और पितरन तो वर्ड तो दोनों सेम है, तो ताकि नीचे दो र लगे हैं। कहाँ पे?
ये द्वितीय विभक्ति एक वचन या हाँ, और बहुवचन में पितरम है और उधर पितरन है, तो पितरन और पितरम दोनों एक ही नहीं नहीं तरीके से भी लिखे जा नहीं नहीं सकते नहीं हैं। नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें बड़े री की मात्रा है। पितरीन, ये वाला अक्षर है, ये और ये जो है, ये तो और र तो अलग है। और हमने पढ़ा है तो और र मिलके क्या बनते हैं? त्र। तो तो दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं? एक तरफ दीर्घ री है और एक तरफ आपका त्र है, इसलिए अलग अलग है। पितरम और पितरीन अलग अलग है दोनों। सर ये वापस बताइए। हाँ। अभी जो अ, आप तो हाँ, बताता हूँ। स्वाति जी पूछ रहे थे कि द्वितीय व्यक्ति का एक वचन और द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन सेम है ना? ऐसा उनको डाउट था कि पितरम लिखा है और बहुवचन में पितरीन लिखा है। तो मैंने ये क्लियर किया कि दोनों सेम नहीं है। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन अगर आप देखें नीना जी, तो यहाँ पर हाँ वहां तो पे देख लेना, ये जोन है। सॉरी सॉरी सॉरी। जो इट्स ओके, जो त के नीचे जो मात्रा लगी हुई है, ये डबल मात्रा है। ये किसका सिंबल है? ये दीर्घ री का सिंबल है। मतलब त के ऊपर दीर्घ री की मात्रा है, तो बनेगा पितरीन। और अगर आप द्वितीय व्यक्ति एक वचन में देखें, वहां पितरम लिखा हुआ है, तो त और र मिलके त्र बनते हैं। संयुक्त व्यंजन में पढ़ा था ना हमने। तो बात सिंपल सी इतनी है कि द्वितीय व्यक्ति का एक वचन और द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन दोनों सेम नहीं है, दोनों में अंतर है। बस इतना डाउट क्लियर करना था, अलग अलग तरीके से दोनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है नीना जी? सर अभी भी समझ में नहीं आया आपको ये समझना क्या कुछ है। नहीं है। नहीं, आपको समझना कुछ नहीं है, बस आपको इतना रखना है। द्वितीय व्यक्ति का एक वचन और द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन दोनों अलग अलग है ना? द्वितीय व्यक्ति का एक वचन क्या है नीना जी? पितरम। विक्रम। और द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन क्या है? पितरीन। विक्रम। प्रेम। पितरीन। दोनों एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। बस इतना ही। हाँ, रश्मि जी बोलिए। ये जो बड़ी री है, ये द्वितीय बहुवचन और नीचे एक और षष्ठी बहुवचन, तो ये जब भी ऋकारांत बोलेंगे सब जगह बड़ी री ही आएगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है। चलिए, अब मेरा क्वेश्चन ये है, आपने पिता शब्द देख लिया। अब आपको बनाना है माता। सेम शब्द रूप, एग्जैक्ट सेम, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्योंकि अब आप लोग सीख गए हो शब्द रूप का ट्रिक। पहले मैं 2 मिनट सबसे कुछ कह देता हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। अब आप लोग को शब्द रूप डिफिकल्ट नहीं लग रहे होंगे मेरे हिसाब से, राइट? क्यों नहीं लग रहे होंगे? सारा खेल सिर्फ तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति के एक वचन का है। और उसमें भी आप ट्रिक लगा सकते हो। जैसे हमने इकारांत में ट्रिक लगाई, या यही यहाँ यहाँ याद। फिर अभी हमने एक रिकारांत में ट्रिक लगा ली, त्रा त्रे तुहु तुहु तरी। और तृतीय व्यक्ति से लेकर पंचमी व्यक्ति तक का द्विवचन सेम है, भ्याम भ्याम भ्याम। और षष्ठी सप्तमी सेम होता है, जिसमें ओहो की मात्रा लग जाती है, जैसे बालिका ओहो, या फिर अभी हमने क्या देखा, पितृयोः। उसके अलावा आप जब बहुवचन की लाइन में जाएंगे, तो तृतीय व्यक्ति बहुवचन में भी लगता है, चतुर्थी व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति के बहुवचन में भ्य लगता है, षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन में राम लगता है, सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन में शु लगता है। बस इतना आपको याद है, बस आपको सारे शब्द रूप आ गए। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, कोई बात नहीं। इतना बेसिक रूल सबको समझ आ गया ना? जो मैंने अभी बोला, बस सार दुनिया भर के शब्द रूप ऐसे ही हैं। अभी आपने पिता शब्द रूप समझा, मैं आपके सामने वापस एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं। अब उसी स्टाइल में आपको बनाना है माता शब्द रूप। अभी देख के भी आप बना सकते हो, कौन बनाना चाहेगा? एग्जैक्ट सेम तरीका है, माता शब्द रूप आपको बनाना है, पिता शब्द रूप आपने देख लिया। प्रेमा जी, आप ट्राई करेंगे क्या? हेलो। प्रेमा जी, यस, विल यू ट्राई? मेरे को नहीं समझा अभी तक, तो आई वांट लिटिल मोर टाइम। या श्योर श्योर।
हम्म, हाँ, संगीता जी। संगीता जी कहाँ गए? हाँ, मैं आपको दे रहा हूँ ऑप्शन अनम्यूट करने का। हाँ, अब बोलिए आप। माता, मातौ, हम्म, मातरः। एक सेकंड, फिर एक सेकंड, एक मातृ। सेकंड। हाँ हाँ, ध्यान से देखो आप। माता, हाँ। फिर द्विवचन क्या बनेगा? मातौ। तो यहाँ पे पिताऊ थोड़ी ना बना है, अच्छा, पितरऊ मातरौ। बना है। हाँ, मातरौ, मातरौ। मातरऊ भी नहीं, मातरऊ। हाँ। मा, मा, मातरऊ। मातरौ। हाँ हाँ। अ, मातरः। हाँ, ठीक है। फिर मातरम। हम्म फिर मातरौ। हम्म। मात्रान। अरे, मात्रान कहाँ से आया? द्वितीय व्यक्ति का अ, बहुवचन क्या है? तृतीया, तृतीया का। अरे, पहले मातृन। द्वितीय का। हाँ, शाबाश। मात्रीन। मातृन। मात्रीन। मातृन। हाँ, मातृन, राइट, आगे। मातृन। फिर मात्रा होगा। हाँ हाँ, मात्रा। बिल्कुल। मात्राभ्याम। हम्म। मातृ भी। अच्छा, मात्राभ्याम होगा कि मातृभ्याम होगा? मातृभ्याम। हाँ, ऐसे छोटी छोटी मातृ। चीजों पे डिटेल्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, मातृभ्याम, मातृभिः। हम्म। फिर मात्रेः। त्रेह है कि मातृ। त्रे है? मात्रेः। विसर्ग लगाए क्या चतुर्थी के में? अ, बाप रे। विसर्ग नहीं लगा ना? हाँ, मात्रे, मात्रे। बस, हाँ। मात्रे। मातृभ्याम। हाँ, मातृभ्यः। ठीक है। फिर मातृः। नहीं, मात मातुः। मातुः। हाँ हाँ। मातृभ्याम। मातृभ्यः। फिर मातुः। हम्म। मात्रौ। मात्रः। एक सेकंड, अ, मात्रोहो। मात्रोहो। षष्ठी में हाँ, द्विवचन। मात्रोहो बनेगा ना? मातृः। मातृः। हम्म, और मातृनाम, मातृनाम होगा। मातृनाम। शाबाश, ठीक है। फिर ये सप्तमी का मात्र। एक वचन। मातृ। मातरी। मातृ। हाँ, ठीक है। वैसे मातरी। संगीता जी, थोड़ा सा उच्चारण आप प्रॉपर लाने की कोशिश करो। हाँ। मातरी नहीं बोलेंगे, मातरी। त का तरी, उच्चारण, त और मातरी। अलग अलग लिखा है ना? हाँ। उच्चारण भी मा, संस्कृत में आपको सीखना है। हाँ। हाँ मातरी। हाँ। मातर, छोटी की मात्रा, मातरी। फिर हम्म मात्रहु। हम्म। और मातृशु। मातृशु। शाबाश, शाबाश। फिर हे माता। हाँ हे हे मातरऊ। और हाँ। हे मातरः। मातरः। मातर। अब थोड़ा सा नीचे आइए और देखिए, आपने जो बोला सही बोला कि गलत बोला? माता शब्द आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ। तब तक स्वाति जी कुछ कह रही हैं? कहिए। भैया इसमें त और र को हमने त्र क्यों नहीं लिखा? जैसे नहीं तो। तृतीय विभक्ति एक वचन में मात्रा हाँ, लिखा है, तो जो द्वितीय बाकी में जो त और र अलग अलग ही क्यों लिखा? आप देखो ना, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बाद में म आ रहा है, व्यंजन जो आधा है। और जो संयुक्त व्यंजन है उसको पूरा करने के लिए अ चाहिए। त प्लस र प्लस अ पूरा चाहिए। और उसके बाद वाला वर्ड ही मैटर करता है ना। अब इन सब के बाद में तो क्या है? तृतीया से लेकर के सप्तमी तक आखिरी वर्ड में क्या है? स्वर है। आ, ए, उ, ई। तो स्वर है तो आराम से संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन द्वितीय के एंड में क्या है? म है, जो व्यंजन है, और व्यंजन भी अधूरा है। इसलिए मातरम अलग से लिखना पड़ा। ठीक है। ठीक है। ऐसा। अब आपने जब पिता शब्द रूप याद किया, एग्जैक्ट डिट्टो आपका कौन सा शब्द निकला? माता शब्द निकला। लेकिन खुशी की बात इसमें हमें ये है कि आपको ऋकारांत में दो शब्द रूप याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऋकारांत में पूरा का पूरा सेम होता है पुल्लिंग की तरह। पितृ शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है।
मातृ शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन दोनों के शब्द रूप बिल्कुल सेम चलेंगे। इसका मतलब ऋकारांत पुल्लिंग इज इक्वल्स टू ऋकारांत स्त्रीलिंग। हाँ आशीष जी बोलिए। भैया लेकिन स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति और बहुवचन में तो अंतर आएगा ना। हाँ तो उधर एक थोड़ा सा अंतर आता है, यहाँ पे न आ जाता है पितरीन, और जब आप माता शब्द देखेंगे तो वहां पे आएगा मातृ ही बस। और कोई अंतर बस बात यही है, और है ना? बाकी जो जैसे भोक्तृ हो गया, वो भी हाँ सब इसी रिकार्ड के सब तरह सब ही सब चलेंगे। सब बिल्कुल स्त्री इस हो गया। तरीके से चलेंगे। हाँ इस तरीके से ही चलेंगे, क्योंकि जो रिकारांत शब्द है जैसे भोक्तृ है, उसका प्रथमा एक वचन क्या बनेगा? भोक्ता। भोक्ता। बस अब आपके रूप चल जाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से, है ना? दृष्टि के दृष्टा। किसका? दृष्टि, दृष्टा, देखने लेकिन उसका, वाला। हाँ लेकिन उसका मूल शब्द क्या होता है? दृष्टि होता है दृष्टा। मेरे ख्याल से। अगर दृष्टि मूल शब्द है तो फिर तो वो इकारांत शब्द रूप हो गया, और अगर नहीं, दृष्टा शब्द रूप है तो दृष्टा शब्द भी रिकारांत तो है नहीं। रिकारांत मतलब री की मात्रा आनी चाहिए। हाँ और दृष्टि कह रहा हूँ, दृष्टि। दृष्टि मूल शब्द है क्या? मेरे ख्याल से वही है, दृष्टि मूल शब्द है। अगर दृष्टि मूल शब्द है और रिकारांत एंड में है तो बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है दृष्टि मूल शब्द होगा, क्योंकि रिकारांत का मूल शब्द वो होना चाहिए जिसके अंत में त आए और दृष्टा में टा आ रहा है। तो अगर ठीक आप है। और चतुर्थी व्यक्ति क्या तृतीय। बनाएंगे फिर आप? दृष्टा शब्द अगर ले लिया, चतुर्थी एक वचन दृष्टे थोड़ी ना बनेगा, वो बैठ नहीं रहा दृष्टे, इसलिए। देखता हूँ मैं भी। हाँ चलिए ठीक है, रिकारांत शब्द हो गया क्लियर। तो रिकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग बिल्कुल सेम है। सर ओकारांत को आप एक, हाँ बोलिए सर ये बोलिए जो बोलिए। है बहुवचन में सच सप्तमी में रू है और सू नहीं आता। नहीं नहीं, रिकारांत में शू आता है, षटकोण वाला शू ही आएगा दोनों जगह, पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी। ठीक है। ओके ओके अभी सर। ओकारांत शब्द को आप लोग इग्नोर कर दीजिए, इसको थोड़ा छोड़ दीजिए, इतना जरूरत है नहीं ये, इसको भी छोड़ दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई ऐसा शब्द आपके सामने आ जाए, अभी ओकारांत वगैरह मत देखना, हाँ कुछ भी, जिस शब्द के अंत में वो आता हो, ये मैं आपको याद करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको इमरजेंसी कंडीशन समझा रहा हूं कि मानो आपके सामने कोई ऐसा शब्द आ गया जिसके आपको रूप याद नहीं है, ठीक है, तो आप उसके शब्द रूप कैसे लगाओगे? ये आपको मैं एक चीज सिखा देता हूँ फटाफट। भाई प्रथमा द्वितीय का तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमको याद नहीं है। जैसे आपके सामने शब्द आया नाव, अब नाव के शब्द रूप तो हमने याद किए नहीं। अब आप कहोगे वो से अंत हो रहा है, ऐसा कोई शब्द रूप तो हमने याद किया ही नहीं, क्योंकि इनका बहुत कम यूज होता है, राइट? तो अब आप क्या कर सकते हो इमरजेंसी केस में? तो एक ट्रिक आप लगाओ कि भैया क्या क्या सेम होता है, दुनिया भर का कोई भी शब्द रूप आए उसका प्रथमा द्वितीय का द्विवचन सेम ही होगा। उसके बाद तृतीया से लेकर के पंचमी तक का द्विवचन सेम ही होगा, षष्ठी सप्तमी का द्विवचन सेम ही होगा। उसके बाद तृतीय व्यक्ति बहुवचन में भी आएगा, चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में भय ही आएगा, षष्ठी में वाम आएगा, आम राम ऐसा ही कुछ, और सप्तमी में शु आएगा। इतनी बात तो क्लियर है? इतने सारे शब्द रूप आपने करे, ये जो मैंने मार्क किए स्क्रीन पे ये सब तो सभी जगह सेम है, राइट? तो ये कैसे ना कैसे करके तिगड़म लगा करके ऊपर नीचे कर करके दिमाग लगा के हम कर सकते हैं। अब बात आई यहाँ कर की तृतीया से सप्तमी तक की, ये आपको इतना पता है कि भाई यहाँ पे ट्रिक लग जाती है। तो मानो आपके पास वो है एंड में, क्या ट्रिक लगाओगे आप? जैसे रिकारांत में हमने ट्रिक क्या लगाई, अकार रिकारांत की छोड़ो, अकारांत की अकारांत के वो लगा देंगे। कैसे लगेगी ट्रिक? जैसे नाव शब्द है तो तृतीया से सर सप्तमी तक की लिंग ट्रिक। पकड़ेंगे क्या? लिंग क्या? पकड़ेंगे क्या वो मैं तो वर्ड कह रहा का? हूं आपको जरूरत ही नहीं है लिंक पकड़ने की। क्या करोगे अगर आपको शब्द रूप याद ही नहीं है,
तो अब लिंग पकड़ के क्या करोगे? मैं तो आपको नहीं। इमरजेंसी कंडीशन समझा रहा हूँ, जब आपके पास शब्द आ जाए और आपको हम्म। एकदम शब्द आए, आपको उसका अर्थ करना है, विभक्ति कैसे पकड़ोगे? या आपको उसको लिखना है किसी विभक्ति में, तो लिंग वगैरह जानने की जरूरत पड़ती है किन्हीं किन्हीं केसेस में, लेकिन अभी हम लिंग तक गए नहीं है ना, अभी हम शब्द रूप भी सीख रहे हैं। तो नाव हम्म। शब्द आपके सामने है, जो जो चीजें कॉमन है वो मैंने आपको बता दी, मैंने अभी मार्क कर दिया था स्क्रीन पे। अब रह गया तृतीया सप्तमी जिसकी ट्रिक लगती है, तो नाव शब्द की ट्रिक आप क्या लगाओगे? आ, ए, ई। अब ये तो आकारांत की ट्रिक लग रही है, आ रहा है ना एंड में, इसको ठीक वा की ठीक। तरफ घुमा दो। आशीष जी ने सही बोला, थोड़ा समझाने के लिए कह रहा हूं। वा, वे, वह, वह, वी। ठीक है, कोई भी शब्द ऐसा आपके सामने आ जाए और आपको उसका शब्द रूप याद नहीं है, तो कुछ कॉमन चीजें तो आप लोग लगा लोगे भाई। तृतीया से सप्त पंचमी तक का द्विवचन भ्याम 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 कर दोगे, षष्ठी सप्तमी का द्विवचन यो हो कर दोगे, तृतीया का बहुवचन भी कर दोगे, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन भेह कर दोगे, षष्ठी का बहुवचन नाम कर दोगे, सप्तमी का शु कर दोगे, है ना? रोशनी जी, अब तो इजी लग रहा है थोड़ा सा, है ना? अब बचा हाँ क्या जी। तृतीया से सप्तमी, तो लगा दो वा, वे, वह वी। तो क्या शब्द बनेगा आपका तृतीया से लेकर के पंचमी के एक वचन में? आपका शब्द बन जाएगा नावा, ना वे, ना वह, ना वह, नावी, वा, वे, वह, वह, वी। नावा, ना वे, ना वह, ना वह, नावी। बोलो, आपको शब्द रूप याद नहीं है, वो भी आपसे बन गया कि नहीं बन गया? बीच में आएगा तो नौ भ्या कर दिया, ना वो कर दिया, नौ भी, नौ भ्या, नावाम, नौ शु। कर सकते हैं कि नहीं? कोई शब्द रूप अगर हमको नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके किसी ना किसी तरीके से हम शब्द रूप खुद से बना सकते हैं कि नहीं? पहले तो देखो कि भाई वो शब्द रूप हमें आता है कि नहीं। जैसे अकारांत पूरा आता है, इकारांत पूरा आता है, उकारांत पूरा आता है, ऋकारांत पूरा आता है, चार पूरे सिखा दिए। औकारांत मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दे दिया एक। हाँ स्वाति जी बोलिए। भैया इसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये नौ एक गिनती वाला भी नौ होता है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो आप वो अभी हम गिनतियां भी सीखेंगे आगे, तो आपको जब हम गिनतियां सीख जाएंगे तो आपको पता रहेगा। और गिनतियों के भी शब्द रूप होते हैं, ठीक है, लेकिन वो आप छोड़ दो। जब अभी हम गिनतियां लर्न करेंगे, आगे हमारा चैप्टर आएगा गिनतियों का, तो आपको गिनतियों का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट कर पाओगे आप, है ना? तो और उससे आपको ज्यादा सोचना नहीं वो शब्द क्या है, अगर आपसे रूप पूछा है तो पक्की बात है उसके रूप चलते होंगे। अब तो, चलाने कैसे हैं जब याद नहीं है, वो बता रहा हूं मैं। हाँ, तो कोई सर कुछ अगर कह रहा ऐसा है? होता सपोज कि अगर मैं सोचती कि अच्छा ये एक अगर मैं सोचती कि ये पुल्लिंग है नौ, तो उसको मैं अगर बालक का शब्द रूप कर देती कि देखिए, नाव है। बालक और बालिका की तरह तो कोई भी शब्द रूप नहीं चला, ना इकारांत उसकी तरह चला, ना उकारांत उसकी तरह चला, ना ऋकारांत चला। पर जैसे ये बा शब्द है अगर नाव, तो हाँ, अगर मैं सोचती ये व हलंत और है तो अकारांत बालक की तरह से कर देती अगर तो। नहीं तो गड़बड़ है ना, इसलिए तो इसका आपको मूल शब्द पता होना चाहिए ना। नाव का मूल शब्द क्या है? नौ। नौ। तो नौ ठीक। मतलब कौन सा रूप हो गया? सो अकारांत। अकारांत जी। देखिए एक बात, बालक बालिका शब्द रूप जो है अकारांत शब्द, ये एकदम अलग शब्द है, जी जी। ठीक है। लेकिन आप इकारांत का, ऋकारांत का, उकारांत का फॉर्मेट देखो, तो इनमें ट्रिक्स लगाई हमने। इकारांत में ट्रिक हमने लगाई या, यही, या। ओके। विकारांत ठीक। में ट्रिक लगाई त्रा, त्रे, तुहु ती, तरी। तो उसी प्रकार से बालक शब्द रूप, बालिका मतलब आकारांत शब्द रूप के अलावा कोई भी शब्द रूप हमारे सामने आएगा, तो उसमें कोई ना कोई ट्रिक लगेगी। और बालक बालिका तो पूरे आपको याद करने ही है, जी जी। वो तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था। जी। हाँ आशीष जी बोलिए। हाँ स्वाति जी आप बोलिए। हाँ भैया, हाँ जैसे इसमें जो वा लगा है वो इसीलिए लगा है क्योंकि इसमें अयादी संधि हो गई है। हाँ बिल्कुल।
अब ठीक जो है। जिनको संधि समझ में आ रही पढ़ेंगे अपन, चिंता नहीं करना। ठीक है। हाँ स्वाति जी। भैया मोस्टली मतलब मैंने नोटिस किया जो पंचमी और षष्ठी के एक वचन है उसमें कहीं पर खाली विसर्ग है, जैसे इसमें नावा नावह है, कहीं पर ऊ है जैसे पितु और पितु है। तो हाँ हाँ। इसके लिए कोई ट्रिक है कि इस वर्ड के उसमें ऊ आता है या किसी में ई आता है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था उस किसी में ई भी आया था और हाँ ये किसी में ट्रिक है, औ भी आया है, ये किसी ट्रिक में होती ओ है। भी आया है। मतलब तृतीया से सप्तमी तक का सेट होता है पूरा, है ना। तो यहाँ पर जो सेट हमने पढ़ा औकारांत में, वो वाह वे वह वी का पढ़ा, ऋकारांत में उहु उहु का पढ़ा। तो आपस में कंपैरिजन नहीं है कुछ कि भाई ऋकारांत के षष्ठी सप्तमी में क्या है और औकारांत के षष्ठी सप्तमी में क्या है। उनका कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब सेट आपस में है कि अगर भैया ऋकारांत शब्द रूप आएगा तो ऋकारांत के पंचमी षष्ठी में ऊ लगेगा, अगर औकारांत शब्द आएगा तो उसकी पंचमी षष्ठी में विसर्ग लगेगा। ठीक है, इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है क्योंकि सब शब्द रूप अलग अलग है, तो उनके रूप भी अलग अलग चलेंगे। और बाकी जैसे आशीष जी ने बोला कई जगह संधियां हो जाती हैं, तो उस चक्कर में भी बहुत सारा शब्दों में अंतर आ जाता है। ठीक है। मैंने आपको बेसिक आइडिया भी ये दिया कि अगर कोई शब्द रूप आपको नहीं समझ में आए, तो आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि आप खुद का दिमाग लगाकर, ऊपर नीचे दिमाग लगा करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है प्रेमा जी, गेटिंग द पॉइंट? ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड देन। ये तो एकारांत, इसको एकारांत शब्द रूप ही है। चलिए अब नकारांत शब्द रूप आ रहे हैं हमारे सामने, और ये शब्द रूप ऐसे हैं जो पर्टिकुलर शब्द में ही लगते हैं। जैसे आपके सामने शब्द आया राजा, और क्योंकि इसका मूल शब्द है राजन, तो ये कौन शब्द रूप हो गया? नकारांत। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके शब्द रूप अलग चलेंगे क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, शब्द है राजा, लेकिन जब वह राजन शब्द रूप राजा शब्द तृतीय व्यक्ति तक आता है, तब वो चेंज हो जाता है इनटू राज्ञा। राजा से क्या बन गया वो? राज्ञा। और ऐसा क्यों बना? क्योंकि ये नियम है, इसलिए मैं आपको ये शब्द अलग से बता रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब इसकी इसका ज्ञा है, इसकी ट्रिक क्या बनेगी? ज्ञा, ज्ञे, ज्ञः, ज्ञः, गी। ज्ञा, ज्ञे, ज्ञः, ज्ञः, घी। ये इस ट्रिक में भी पंचमी और षष्ठी सेम ही होती है सभी जगह। जितनी भी ट्रिक्स हमने लगाई उन सारी ट्रिक्स में भी पंचमी षष्ठी तो सेम है, एक वचन। समझ आ गया? ज्ञा, गे, ज्ञः, गेह, घी। प्रथमा द्वितीय आपको याद करना है। राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्ञः, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञः, राज्ञी। अब यहां पर आ जाओ, राजभ्याम, राजभ्याम, राजभ्याम। पता है आपको भ्याम भ्याम लगेगा, लेकिन अटेंशन, राजाभ्याम नहीं है, राजभ्याम है। मतलब ज में आ की मात्रा नहीं है। ठीक है, अमिता जी समझ आ रहे हैं? ओके। राजभ्याम, राजभ्याम, राजभ्याम। षष्ठी सप्तमी सब जगह सेम होती है, तो क्या बन गई? राज्ञो हो, राज्ञो हो। ठीक है। आ जाते हैं बहुवचन की तरफ। तृतीय बहुवचन सेम होता है, राजभी। चतुर्थी पंचमी बहुवचन सेम होता है, राजभ्यः, राजभ्यः। षष्ठी में आम जैसा कुछ लग जाता है तो यहाँ लग जाएगा राज्ञाम। सप्तमी में लग जाता है राजसु। और फिर संबोधन है, हे राजन, हे राजानऊ, हे राजानः। बस शब्द रूप खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था। पल्लवी जी समझ आ रहे हैं? हम्म। हाँ सर आशीष जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा था? सर मैं बोल रही थी मैं थोड़ा हाँ कंफ्यूजन में थोड़ा सा बैक जाऊंगी। ये हाँ माता शब्द तो स्त्रीलिंग है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर ये तो आ आकारांत वाला वो आप फॉर्मूला लोग नहीं यही लगेगा? बात नहीं समझ रहे, मैं बताता हूँ। शब्द क्या सुनाई दे रहा है उससे शब्द रूप डिसाइड नहीं होते हैं।
उस शब्द का मूल शब्द क्या है, मूल शब्द मतलब ओरिजिनल शब्द क्या है। शब्द रूप बनाए गए हैं उसे चेंज करने के लिए, ताकि उसका सेंटेंस में यूज कर सके। तो माता का मूल शब्द है मातृ। अच्छा, ये संस्कृत के हिसाब से अपन लेंगे सर, वर्ड? माता शब्द भी संस्कृत शब्द ही है, मम्मी अच्छा। शब्द हिंदी शब्द है, मतलब वो भी हाँ। तत्सम तद्भव वाला। लेकिन माता शब्द ओरिज उसका प्रयोग माता के रूप में नहीं होता है, उसे अच्छा। हमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। तो वो उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, वो जैसे आपने साइंस में जैसे पानी है, अब उसका फॉर्मूला क्या है, H2O। तो उसका फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग उस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ना। सिमिलरली हम्म। संस्कृत में क्या है, शब्द भले ही माता है लेकिन उसका कोई फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला है मातृ। और जब मातृ शब्द हमारे सामने आ जाएगा तो उसे हम संस्कृत भाषा में मूल शब्द कहते हैं। तो जब मूल शब्द हमारे सामने आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका यूज करेंगे। तो मातृ शब्द हमारे सामने आएगा तो हम पकड़ लेंगे ऋकारांत शब्द है, और फिर ऋकारांत शब्द रूप के अकॉर्डिंग उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, शब्द रूप चलाएंगे, वैसा। ठीक है। समझ गए। हाँ। 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 हाँ, काफी थैंक यू। लोग कुछ पूछ पूछ रहे हैं। आशीष जी बोलिए, अनम्यूट करिए। मैं देता हूँ आपको ऑप्शन अनम्यूट का, आप कीजिए। हाँ। एक बार वो राजन शब्द रूप स्क्रीन पे करना भैया जी। हाँ जी। हाँ, अब जैसे इसमें राग क्या हुआ है, तो राज ना ऐसा था कि मतलब ना था उसमें, वो अनुनासिक संधि लगाई है क्या? सब जगह संधियों ना। से ही हुआ है, संधियों से ही हुआ है। जो भी शब्दों में परिवर्तन आ रहा है वो संधियों का कारण, वरना राजा का राज्य बनता क्यों, कोई लॉजिक ही वो है ना। जा, तो हाँ, जा का तो ना ज का या हो पास गया। इयो आ जाता है तो वो मिलके ज्ञ बन जाता है। तो इसलिए वो राग गया, ज और इयो आ गया ना, ज और ये संयुक्त में क्या बनते हैं, ज्ञ बनते हैं। इसलिए वो मैं बाकियों क्यों नहीं समझा रहा, कि उन्हें संधि समझी नहीं है ना अभी, इसलिए। हाँ। हाँ। हाँ, स्वाति जी बोलिए। भैया यही पूछ रही थी कि जब हमने वो पढ़े थे संयुक्त व्यंजन, उसमें ज और ना का ज्ञ हाँ। बना था, तो ये हाँ। मतलब यहाँ पर कहाँ पे आया है कि ज और हाँ, ना यूज हुआ तृतीया है? से चेंज हुआ ना, तृतीया से चेंज हुआ, और द्वितीय मुझे में चेंज षष्ठी क्यों। का बहुवचन तो समझ में हाँ। आ सकता है कि हाँ, हम नाम लगाते थे तो राज्ञाम में राज नाम ऐसा कुछ था तो हाँ। राज्ञाम बन गया। लेकिन हाँ, बाकी जैसे तृतीय विभक्ति का एक वचन है, वहां राज्ञा क्यों आया? क्योंकि वहां भी तो ज के बाद न आता ना, क्योंकि मूल शब्द तो राजन है, राजन। तो ज के बाद न तो आ ही रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था। द्वितीय में चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि द्वितीय में आधा मुंह है बाद में। लेकिन राज्ञा इन सब में क्या है, तृतीया से सप्तमी तक बाद में क्या आ रहे हैं, स्वर आ रहे हैं। स्वर के आने से संयुक्त व्यंजन लगा सकते हैं, तो घेय बन गया। है ना, ठीक। आपने पूछा था ना इसके पहले भी ऐसा ही कुछ, वही सेम बात यहाँ पे अप्लाई होगी। पूछिए रेखा जी, आप बोलिए। सर, ये सप्तमी विभक्ति में जो बहुवचन में श अलग है। स स सब लगेगा में ना। षटकोण वाला श आया, इसमें ये नहीं, वाला स आया। सब में नहीं आता है, कहीं कहीं संतरे वाला आता है, कहीं कहीं षटकोण वाला आता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ, इसलिए। देखना पड़ेगा। है ना। हाँ। थैंक यू सर। हाँ, बोलिए रोशनी जी बोलिए। सर, अभी मूड शब्द मैंने तो संस्कृत पढ़ा नहीं है, तो राजन का हाँ। राजा होता है वो हाँ, तो मेरे को पता नहीं है, तो फिर मैं डिफाइन कैसे कर सकती कोई हूँ बात देखे, मूड देखो शब्द? जो आप डिफेंड नहीं कर पाओगे वो मैं आपको यहाँ से लर्न करवा रहा हूँ। ठीक है। तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे बालक शब्द है वो आ गया, तो उसमें तो आपको दिमाग, आपको उसका मूल शब्द नहीं पता तो बालक की तरह ही चला दो। राम आ गया। जो जहां पर चेंज होते हैं थोड़े बहुत वो सारे शब्द मैं आपको करवा रहा हूँ, ताकि आपको, अब आपके सामने राजा शब्द आएगा तुरंत पकड़ लोगे। मैं शब्द भले ही राजा है, लेकिन इसके रूप आकारांत की तरह नहीं चलेंगे, इसके रूप किसकी तरह चलेंगे, नकारांत। अच्छा, मैं एक और ट्रिक आपको बताता हूँ। आपको ऐसे शब्द आया राजा, अगर आपको नहीं पता, मानो रकारांत है ये फॉर एग्जाम्पल, तो राजा शब्द अकारांत है क्या, कि आकारांत है, पहले ये बताओ। क्या है, अकारांत है कि आकारांत है, रोशनी जी आप ही बताओ।
राजा। आ। हाँ, अकार। आकारांत है ना। अकार। अब हाँ। मेरा दूसरा क्वेश्चन, आकारांत पुल्लिंग होता है कि स्त्रीलिंग होता है? स्त्रीलिंग। अब राजा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? आ आया है तो स्त्रीलिंग। तो क्या राजा का शब्द रूप चला सकते हैं हम स्त्रीलिंग की तरह? नहीं ना। हाँ। आप राजा को राजी थी ना, लड़की थी ना बना दोगे, लड़का ही रखोगे ना उसको। तो अब क्या हाँ। करें ऐसी कंडीशन में? शब्द पुल्लिंग है लेकिन है आकारांत। ऐसी कंडीशनों के लिए बना है नकारांत शब्द रूप, जो आपने पढ़ लिया अभी। समझ आ रहा है? हम्म, सब चीजों को थोड़ा देख बहुत। परख करके व्याकरण की रचना की गई है, ताकि कहीं भी फंसे नहीं, इसीलिए। हाँ, थैंक यू। आशीष जी। हाँ, मैं भैया जी ये चीज कह रहा था, जैसे सप्तमी विभक्ति बहुवचन में मैंने देखा है जिसमें उससे क्या कहते हैं, पहले वाला स्वर या तो ह्रस्व आओ या दीर्घ आओ, तभी सु हुआ है। बाकी सब में तो शु शा ही रहा है, षटकोण वाला। क्या मतलब, जैसे यहाँ समझाइए, राजस्व में पहले वाला आ मतलब? ये ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व आ। हाँ जहां भी हाँ। पूर्व में ह्रस्व अ या दीर्घ आ रहा है, तभी स आया है सकार वाला, नहीं तो हर हम्म। जगह षट शा ही आया है। हाँ देखो, आशीष जी ने नोटिस करके उन्हें बात बताई है, अगर अ या आ है, जैसे राजसु है, तो उसके सु को इग्नोर करो, उसके पहले देखो, उसके पहले ज है, ज में सामान्य अ लगा हुआ है। तो आप ये बात देख सकते हो, अगर अ या आ में से कुछ शब्द में लगा है तो आप लगाओगे संतरे वाला स। और एक और चीज जो वो बता रहे, जैसे इसके पहले हमने किया नौ, ये नाव वाला शब्द नौ। अब शु को हटाओ, ये नौ में अ या आ में से कुछ लगा है क्या? नहीं लगा। यहाँ पे तो औ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर लगा दो शु। थोड़ा सा इसको हम और एग्जामिन कर लेते हैं ऊपर चल के। जैसे मातृ शब्द है, हाँ, यहाँ पर क्या है, शु को हटाओ, मातृ, यहाँ पे अ या आ है क्या? नहीं है। मातृ में अ या आ थोड़ी ना है, री है, मातृ। तो यहाँ पे क्या आएगा? शु। समझ आ गई ट्रिक आप लोगों को? सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन में आपको सु या शु लगाना है, तो उस सु या शु के पहले देखो कौन सी मात्रा लगी हुई है। अगर उस सु या शु के पहले अ या आ की मात्रा लगी हुई है, तो संतरे वाला स आएगा। और उसके अलावा कोई और मात्रा लगी हुई है, तो आपका षटकोण वाला श आएगा। आशीष जी कुछ ऐड करना है? ठीक है, चलिए। अभी ठीक है। स्वाति, हाँ बोलिए बोलिए। हो गया? तब तक स्वाति जी आप बोलिए। भैया मैं ये पूछ रही थी, जैसे ये नकारांत पुल्लिंग है, तो इसमें और भी वर्ड्स होते होंगे या ये अकेला मतलब राजन ही होता है? होते हैं ना, होते अभी पढ़ रहे हो, उसके बाद एक और शब्द बता रहा हूँ। आत्मा शब्द का मूल शब्द क्या है? आत्मा का। आत्मन। 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 मन। वो है ना, वो भी नकारांत हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। लेकिन मैम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मतलब ये न से मतलब एंड हो रहा है या ये देखिए, त से मूल एंड हो शब्द पता करने के लिए तो प्रैक्टिस है, वही उपाय है। क्योंकि शब्द खुद नहीं बताता कि भाई वो है कि नहीं है, है कि नहीं। और जो मैं शब्द रू आपको ऐसे करा रहा हूँ, मेजरली वही शब्द प्रयोग में आते हैं और वो आप पकड़ सकते हो। तो आत्मन शब्द भी अभी हम आगे देखेंगे, उसके पहले वर्तिका जी कुछ कह रही हैं। ये हमने बोलिए। जो बोला अ और आ में कुछ मतलब अकारांत में लगा है तो सू लगाया, राइट? यस। तो अभी हम जब राम लिख मतलब राम वाली लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना उसमें रामेशु। हाँ, तो तो वहां उसमें पे सही तो है, ए एक ही है मात्रा इसलिए। है, श्रीशु लगा दिया। और ओके तो हम बालिकासु में आ है, श्रीशु लगा दिया। ओके तो हमको सिर्फ और सिर्फ सप्तमी का बहुवचन में देखना है कि पहले वाले उसके पहले हाँ लेटर क्या आ रहा हाँ है। हाँ। ओके। या मात्रा देखनी है, मात्रा मात्रा कौन सी है। गॉट इट। ओके। अब जैसे स्वाति जी शब्द आया आत्मन हमारे सामने, है ना। अब आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, ये हम पढ़ रहे हैं व्यंजनांत शब्द रूप अलग से। तो राजन शब्द रूप भी नकारांत है और आत्मन शब्द रूप भी नकारांत है। तो इसका सब कुछ वैसे ही चलेगा, लेकिन तृतीया से सप्तमी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहां पर क्या था, ज्ञा गे ग्यह ग्यह गी। आत्मन का क्या बन जाएगा? पल्लवी जी आप बताइए। जैसे राजा शब्द का हमने ट्रिक क्या लगाई थी?
तृतीया से सप्तमी ज्ञा, घे, ग्यह, ग्यह, गी। अब शब्द है आपके पास आत्मन। इसकी सर ट्रिक क्या लगेगी? सो द एंडिंग इज ऑलवेज आ ए ई, काइंड ऑफ दैट। है ना? जी मैं तो आपको सबका बता ही रहा हूँ प्रॉपर, आपको सिर्फ क्या जोड़ना है जी। उतना। हाँ तो बताइए हाँ पल्लवी जी। हाँ जी, तो आत्मा, आत्मभ्याम, आत्मभिः। नहीं नहीं, शब्द रूप नहीं बताना, तो तृतीया से सप्तमी की ट्रिक बताइए, ओ ट्रिक। ट्रिक, हाँ। तो आत्मा, आत्मे, आत्मः, आत्मः, एंडिंग बताइए, एंड में क्या है? जैसे हाँ, क्या तो एंडिंग? अम, तृतीया से सप्तमी तो आ, ए, अह, अह। और सप्तमी में जो ई आता है वो आत्मी तो हाँ, कैसे होगा? नहीं नहीं, आत्मी होता आत्मनि है। होगा ना, आत्मनि आत्मनि, होगा ना। हाँ। हाँ, तो ई। अच्छा, ई। अच्छा पकड़ा है। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है, अगर से मात्रा मात्रा से नहीं करना, तो आत्मन शब्द आपके, क्योंकि आत्मन शब्द आत्मा का शब्द है, और हमको तो ग्रंथों में आत्मा की ही बात है सब जगह। हाँ, तो तो न न। सबसे, हाँ है ना, सब जगह हाँ। ये शब्द आपको कम में आएगा ही आएगा। तो यहां पर देखो, ना, ने, नह, नह, नी। देखो इट साउंड्स द सेम। जैसे राजा में क्या बन रहा था? ज्ञा, घे, ग्यह, ग्यह, गी। यहाँ पे क्या बना? ना, ने, नह, नह, नी। है ना? हाँ वर्तिका जी बोलिए। ये तो नपुंसक वाले लिंग की तरह हो गया, उकारांत वाला। हाँ तो नकारा नप हो गया ना, उसकी तरह हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई फिर हम दिक्कत नहीं है। तो शब्द लेकिन, आत्मन वाला है, वो तो पुल्लिंग में लेते हैं ना। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी तरह हो गया, लेकिन है तो आत्मन ना। शब्द तो नकारांत है ना। नहीं, मूल शब्द पहचानने तो से जस्ट एकदम अगर कोई फर्क सेंटेंस नहीं। देखो, नहीं। अगर आपको शब्द रूप आया, हाँ, ठीक है, तो आत्मा शब्द तो नहीं है। शब्द क्या है? आत्मन। आत्मन। तो भी आप हाँ। इसको उकारांत बोलोगे क्या? नहीं। फिर तो नकारांत ही बोलोगे ना, मूल शब्द तो नकारांत ही है ना। हाँ। तो अलग अलग हो गया। ट्रिक सेम होने से आपको थोड़ा ना पकड़ना है, ट्रिक तो आप बाद में लगाओगे, पहले शब्दों को आप पकड़ोगे, शब्द कौन सा है। ओके। तो आत्मा ओके। शब्द आपके सामने आएगा तो आप थोड़ा सोचोगे तो उकारांत की तरह चलता है। आप तो पहले पकड़ोगे आत्मा शब्द, आत्मन मूल शब्द है, न एंड में है, मतलब शब्द रूप कौन सा है? नकारांत। ओके, ठीक है। ठीक है। प्रथमा द्वितीया याद करना है। आत्मा, आत्मानौ, आत्मनः, आत्मनम, आत्मानौ, आत्मनः। प्रथमा द्वितीया को द्विवचन हमेशा की तरह सेम है। तृतीया से सप्तमी की ट्रिक हमने लगा ली, ना, ने, नह, नहनी। आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि। अब जैसे राजा में था राजभ्याम, राजाभ्याम नहीं था वहां, राजभ्याम, वैसे आत्मन में क्या है? आत्मभ्याम, आत्माभ्याम नहीं है। आत्मभ्याम, 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 आत्मनोह, आत्मनोह। तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन सेम है। षष्ठी सप्तमी सेम है। तृतीया का बहुवचन आत्म भी सेम है। आत्मभय, आत्मभय, आत्मनाम, आत्मसु। देखो वापस हमें ट्रिक लग गई वो। अ की मात्रा आई है तो हमने स लगा दिया। हे आत्मन, हे आत्मानौ, हे आत्मान। बोलिए संगीता जी। सर, जैसे राजन में न है, नकारांत, तो हमने ज्ञ ज्ञ लगा दिया, तो फिर आत्मन में भी तो है, तो फिर उसमें वहां पे आत्मा ज्ञ संधि थी ना, वहां पे ज संधि। और न दोनों से, ज और न दोनों मिलकर के जब आते हैं एक के बाद एक, तो वो ज्ञ बनते हैं। यहाँ पर ज कहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पे अच्छा, ज बनेगा ही नहीं। प्लस न। ज और न मिलके ज्ञ बने ना वहां पर, ठीक, इसलिए। थैंक आत्मन शब्द क्लियर हो गया? हाँ संगीता जी, सॉरी रश्मि जी कुछ कह रही। जस्ट मुझे क्लिक हुआ कि आत्मा के अलावा जैसे जीव शब्द भी आएगा, तो जीव को हम कैसा लेंगे? नाव के जैसा लेंगे कि अकारांत नहीं पुल्लिंग नहीं, जैसा लेंगे? अकारांत बोल लेंगे जीव शब्द। अकारांत पुल्लिंग लेंगे। हाँ ठीक हाँ। है। देखिए ये शब्द है, शब्द तो अनलिमिटेड है, असंख्यात शब्द है ना। तो आप कैसे असंख्यात शब्दों का शब्द रूप पकड़ सकते हो? तो आराम से उसको जाने दो, हो जाएगा, सब हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते सब आ जाता है। क्योंकि शब्द कितनों के शब्द रूप पकड़ोगे आप? आपको तो मैं सिर्फ बार बार ठोक रहा हूं कि आपको शब्द रूप बता रहा हूँ कि शब्द रूप कैसे चलते हैं। आप अलग से मत सोचो भाई ये शब्द आ गया तो क्या हो गया, ये शब्द आ गया तो क्या हो गया। हम सब देख लेंगे, हम सब प्रैक्टिस करेंगे, सब करेंगे, हो जाएगा।
और ये सब जो शब्द हम पढ़ रहे हैं, जिनके शब्द रूप पढ़ रहे हैं, ये आइडल शब्द रूप है। मतलब संस्कृत भाषा में इन्हीं शब्दों का एक्सरसाइज करोगे, आप चैप्टर्स पढ़ोगे, आप कुछ भी पढ़ोगे, मेजरली इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इन शब्दों को आप ध्यान में रखो, सब हो जाएगा। अभी आपने सब सीखा थोड़ी ना है, धीरे धीरे सब हो जाएगा, घबराना नहीं है। अब एक शब्द रूप आपके सामने है, तकारांत शब्द रूप। तकारांत शब्द रूप मतलब जिन शब्दों का अंत त से होता है वो क्या कहलाते हैं? तकारांत शब्द रूप। हम पढ़ रहे हैं भवत शब्द रूप, क्योंकि भवत शब्द भी बहुत बार प्रयोग में आता है। भवत शब्द का अर्थ होता है आप। तो कोई आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, तो क्या सेंटेंस बोलेगा? भवान नाम किम। बहुत जल्दी हम सेंटेंस मेकिंग पे भी आएंगे, ठीक है। प्रथमा द्वितीय आपको याद करें। देखिए इसमें ट्रिकी बात क्या है, इसका प्रथमा एक वचन है भवान। तो कोई कंफ्यूज होके कह सकता है कि ये तो नकारांत शब्द रूप है, लेकिन नकारांत नहीं है वो। उसका रूप ऐसा चलता है कि प्रथमा एक वचन भवान बन जाएगा, ठीक है। भवान भवंतो भवंतः भवंतम भवंतो भवतः। प्रथमा द्वितीया का द्विवचन सेम है। ट्रिक क्या लगाएंगे आप? भवत शब्द है तो क्या ट्रिक बनेगी? ता ते तह ती। सिंपल एज दैट, राइट? चित्रलेखा जी, समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ, तो आ रहा है, समझने का भी प्रयत्न करती हूँ। हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, आ रहा है, समझने का ट्राई कर रही हूँ। है ना? हाँ बस ट्राई करते रहो। हाँ, एक मैं शब्द रूप बता दो फिर आपके डाउट्स लेता हूँ। भवान भवंतौ भवंतः भवंतम भवंतौ भवतः। देखो एक और चीज देखो, आप बार बार द्वितीय विभक्ति का एक वचन में भी बार बार म आ रहा है, तो ये भी आप इजीली गेस कर सकते हो। प्रथमा द्वितीय का द्विवचन भी हमेशा सेम हो रहा है। तृतीया से सप्तमी की ट्रिक हमने क्या लगाई? ता ते तह तह ती। भवता भवते भवतः भवतः भवती। अब थोड़ा ध्यान दो, भवत भ्याम नहीं होगा, तो क्या होगा? भवत भ्याम। ये सब मैजिक है संधियों का। संधि मतलब भाई दो वर्ण आमने सामने आ जाते हैं तो वो कुछ चेंज हो जाते हैं आपस में, तो वो क्या रूल्स होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे डीप में। भवत व्याम भवत व्याम भवत व्याम। षष्ठी सप्तमी का द्विवचन भी हमेशा सेम होता है, भवतो भवतो। तृतीया का बहुवचन सेम है, भवद्भिः। चतुर्थी पंचमी बहुवचन सेम होता है, भवद्भ्यः। षष्ठी बहुवचन सेम है, भवताम। सप्तमी बहुवचन से भवत्सु, ठीक है। आ हो या फिर कोई आधा व्यंजन हो, ठीक है, तो भी आप स लगा सकते हैं। और संबोधन क्या है? हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। बोलिए आशीष जी। हाँ भैया जी, जैसे अभी आपने बोला आपका नाम क्या है, भवान नाम किम, तो भवान आएगा कि भवतः आएगा? अब भवता ही आएगा, वो तो मैंने ऐसे समझाने उससे बोल दिया, भवता ही आएगा। आपका है ना, विभक्ति कौन सी हो गई? षष्ठी। षष्ठी एक। हाँ हाँ, भवता ही आएगा, भवता। वो तो मैंने ऐसी आप शब्द आया ना तो समझाने के हिसाब से बोला था। हाँ बोलिए पूनम जी। तो इसका मतलब तकारांत और नकारांत दोनों में वो एक वचन में आ ए ई ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी ठीक। ठीक है। शब्द रूप मुझे लगता है धीरे धीरे आपके लिए इजी होते जा रहे हैं, क्योंकि आप सामने से उस बात को पकड़ रहे हैं। सो आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर दैट। हाँ, एक और शब्द रूप कई बार प्रयोग में आता है, सकारांत शब्द रूप। सकारांत, सकारांत शब्द रूप का एग्जाम्पल है। और ऐसे कहते हैं कि एक छत्र राज्य है शब्द का, विध्वस। इसके अलावा बहुत कम शब्द मिलते हैं जो सकारांत हो। विध्वस मतलब होता है जो विद्वान व्यक्ति होता है, उसके लिए संस्कृत भाषा में शब्द है विध्वस। और देखिए शब्द विद्वान ही है, सुनने में लग सकता है नकारांत है, लेकिन क्योंकि इसका मूल शब्द विध्वस है,
तो ये नकारांत नहीं है, ये सकारांत है। देखिए प्रथमा द्वितीया क्या है? विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। द्वितीया है विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुषः। ठीक है, प्रथमा द्वितीया हमेशा की तरह आप लोग लिखते हैं ना तो लगे हाथ प्रथमा द्वितीया बस लिख लिया करो, क्योंकि बाकी सब तो ट्रिक से आप कर ही लोगे। प्रथमा द्वितीया आपने लिख ली है बस, और कुछ आपको याद करने नहीं है। उसमें भी द्विवचन सेम है, द्वितीया के एक वचन में मोह लग जाता है। सेम ट्रिक लग रही है तृतीया से सप्तमी तक, जो पूनम जी ने बोली थी, आ ए अह ई। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? विदुषा, विदुषे, विदुषः, विदुषः, विदुषी। एक और बात आपको ध्यान रखना है, क्या? कि जो यहाँ पर सा नहीं बनेगा, विदुषा नहीं बनेगा, विदुषा बनेगा। ठीक है, षटकोण वाला श बनता है, संतरे वाला कभी बनता नहीं है। विदुषा, विदुषे, विदुषः, विदुषः, विदुषी। अच्छा, विदुषी शब्द आता है ना कई बार, तो हमको क्या लगेगा विदुषी मतलब तो हम किसकी बात कर रहे हैं? विदुषी तो स्त्रीलिंग होता है, फीमेल हाँ, विद्वान। फिर ये क्या गड़बड़ है यहाँ? तो यही मैं पूछ रही थी, क्या गड़बड़ है ये। हाँ, तो देखिए विदुषी मतलब तो वो होता ही है, जो हम उनको बोलते हैं फीमेल विद्वांस को। लेकिन उसमें एक अंतर क्या है, जब आप विदुषी लिखेंगे और यहाँ पे विदुषी का प्रयोग है, तो अगर उसका प्रयोग, हाँ आशीष जी कुछ एडअप करना चाह रहे हैं क्या? भैया मेरे ख्याल से जो विदुषी स्त्रीलिंग है उसमें दीर्घ ई आती है। बस बस सही पकड़ा है, यही है। जो विदुषी उनके लिए होती है, मतलब जो हम फीमेल विद्वान को कहते हैं, उसमें दीर्घ ई लिखी जाती है। और सप्तमी व्यक्ति एक वचन जो पुल्लिंग विद्वान का शब्द है, उसमें ह्रस्व ई लिखी जाती है, तो विदुषी हो जाता है। और विदुषी मतलब विद्वान पे या विद्वान में, ऐसा। हाँ पूनम जी बोलिए। सर इसमें षष्ठी बहुवचन में विदुषा नाम नहीं है, विदुषाम है, तो उसके लिए भी कोई रूल है क्या? नहीं, सभी जगह आम आम आ रहा है नहीं, जैसे ना, आत्म नाम है। तो क्योंकि उसका तो मूल शब्द आत्मन है ना, तो आत्मन में आम जोड़ देंगे तो आत्म नाम बन जाएगा। उसमें भी तो आम ही जोड़ा है, जी, तो आत्मन इसमें शब्द है ना मूल। जी आत्मन आत्मन से। प्लस आम क्या बनेगा? आत्मनाम। जी, तो ये है विद्वस, तो ये विद्वसाम नहीं बनेगा पर। तो विद्वसाम नहीं बनेगा, संधि हो रही है उसमें, तो स का श होके विदुषाम बनेगा। ठीक है, देखिए तृतीया से पंचमी का द्विवचन विद्वद्भ्याम, देखो ध्यान से देखो, जैसे भवान शब्द भवद शब्द में था भवद्भ्याम, भवद, वैसे यहाँ पे क्या है? विद्वद, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्याम, ये जशत्व संधि है सारी। विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्याम। और षष्ठी सप्तमी का द्विवचन बनेगा आपका विदुषो, विदुषो। तृतीय व्यक्ति बहुवचन बनेगा विद्वद्भिः। चतुर्थी पंचमी बहुवचन बनेगा विद्वद्भ्यः। षष्ठी बनेगा विदुषाम। सप्तमी बनेगा विद्वत्सु, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया, अगर आधा भी कोई व्यंजन है तो भी आपका संतरे वाला स लगेगा, विद्वत्सु। संबोधन क्या बनेगा? हे विद्वान, हे विद्वान सौ, हे विद्वान सह। सकारांत शब्द रूप भी आपका पूरा हुआ। बोलिए आशीष जी। हाँ भैया जी, इसमें स का जो श हुआ है तो वो कौन सी संधि से हुआ है? देखिए स का श हुआ है, इसे हम एक प्रकार से एक संधि हुए थे जिसको हम कहते हैं विसर्ग संधि। या फिर आपने पढ़ा हो अगर, जिसमें श का श होता है, स से जो शुरू हो, एक सूत्र आपने पता नहीं पढ़ा हो कि नहीं, क्योंकि मुझे संधि का नाम चतुस एकदम मेरे दिमाग से निकल रहा है। सत्व संधि है, ठीक है। श्रुत्व संधि तो अलग है, वो तो व्यंजन संधि है। तो सत्व संधि का एक नियम है संस्कृत व्याकरण में, स से जुषो रुहु, जिस संधि के माध्यम से स का श हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विध्वस था, तो विध्वस का श होके विदुषा हो गया, ऐसा। स का श होता है उस संधि से। हे विद्वान, हे विद्वांसो, हे विद्वान से संबोधन यहाँ पे आपका लग गया। बोलिए रश्मि जी। मैं ये बोल रही हूँ, जैसे विद्वत भी लिखा है, तो भी को भ शब्द को द के नीचे लिखा है, बट आई थिंक हम जब बोल रहे हैं तो भी पूरा आ रहा है। विद्वत भी तो भ शब्द पूरा आ रहा है, द आधा बोलने में आ रहा है, लेकिन जब हम लिखे हुए हैं तो भ उसके नीचे आधा करके लिखा है, नहीं, ऐसा भ क्या पूरा ट्रिक नहीं है ये? है,
भ आधा ही हाँ है, विधवद, विधवद हाँ और भी। हाँ, ये हो हाँ सकता है कि भाई हम द के बाद भ बोल रहे हैं, पर लिखा तो द हाँ। के पहले भ गया है, तो लिखने का और तरीका देखिए यही है, क्योंकि लेकिन वो जो आधा दिख रहा है ना, नीचे जो भ वो है वो आधा ही आधा है। दिख रहा है। पर हम द, विदवत भी ही बोल रहे हैं, तो भी ही तो पूरा आ रहा है ना, भ तो। हाँ, लेकिन जब द और भ लगातार आप लिखोगे, ठीक है, तो वो इस तरीके से लिखने में आएगा। भैया जी वो भ तो पूरा ही आएगा ना, हाँ, वो तो उसमें तो नीचे भ जो में तो आप। एक ही हाँ, वो भ अब जो नीचे लिखा है इसलिए है, मैं वही बता रहा हूँ, वो भ में तो एक ही मात्रा लग गई, तो स्वर के आने से हाँ, पूरा तो हो गया वो भ। लेकिन उसको आप अलग से बाद में लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, विधवद बिही। लेकिन हम विधवद ऐसा भी भी तो है। लिख सकते हैं ना, द लगा कैसा? के हलन में लगा दो और फिर भ हाँ, पूरा लिख दो, वो भी चल हाँ, जाएगा वो ना। लिखने का तरीका वही है। लेकिन रश्मि जी, आप हाँ टाइप करो कंप्यूटर में और आप ऐसा लिख के बताओ, कंप्यूटर लैंग्वेज वैसा एक्सेप्ट नहीं करती है, और ना हमारे व्याकरण के शास्त्रों में। अगर भ पूरा भी हो, लेकिन अगर भ के पहले द आ रहा हो, तो उसको लिखने का तरीका यही है, ठीक है। लेकिन ये तरीका यही है, लेकिन भ पूरा है, द आधा है, ठीक है। बस लिखने का तरीका ये है, क्योंकि आप टाइप भी हाँ, मुझे करोगे यही अगर। पूछना था। नहीं, टाइप हाँ, तो ठीक है, लेकिन इनकेस अगर मैं हाँ, लिख रही हूँ तो अगर मैं द के नहीं नीचे नहीं, हलन लिखना आपको हाँ, इस तो ऐसा तरीके से ही नहीं है। चले। अच्छा, ऐसे ही लिखना है। लिखना आपको ऐसे ही है, लिखने ओके। का फॉर्मेट यही है। लेकिन जिसमें ई की मात्रा लगी है ना, वो भ पे ही लगी है, जो भ द के नीचे है, हाँ। ऐसा। ठीक है, थैंक यू। देखिए, विधवा शब्द हो गया, सकारांत पुल्लिंग सकारांत शब्द हो गया। अभी चंद्रमा शब्द भी उसी की तरह आप लिख सकते हैं। अब जैसे आपके सामने शब्द आएगा, एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये आपको कोई याद ऐसा वाच शब्द है, चकारांत शब्द, चकारांत, ठीक है। और इसका प्रथमा द्वितीय में, बस प्रथमा विभक्ति में थोड़ा सा अलग आता है, वाक। वाक मतलब बोलना होता है। बाकी पूरा आप ट्रिक लगा सकते हो तृतीय सप्तमी में। चा चे चह चह ची, वाचा वाचे, हमेशा याद रखना सप्तमी का एक वचन में छोटी आती है रसोई। और वाग है, तो वाग्भ्याम वाग्भ्याम वाग्भ्याम, वाचो वाचो, वाग्भी वाग्भ्य वाग्भ्य, वाचा वाक्षु। ये एक याद रखना। ये थोड़ा सा चेंज है। जब वाणी शब्द के लिए एक चकारांत शब्द और मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने अभी आपको बताया, चकारांत शब्द आता है तो उसमें से प्रथमा व्यक्ति एकवचन वाणी, वाच शब्द का वाक बनता है। बहुवचन का, सप्तमी का बहुवचन वाक्षु बनता है। ये एक एक्सटर्नल केस है, ये आपको याद करना है। बाकी पूरा शब्द रूप भी सेम है। चा चे चह चह ची, भ्याम भ्याम भ्याम, ओहो ओहो, बिहि भ्यह भ्यह, आम अक्षु, हे वाच हे वाचौ, हे वाचः, ठीक है। सारे शब्द रूपों का फॉर्मेट, सबकी पैकेजिंग सेम ही है, ठीक है। ये हो गया, सकारांत हो गया, नकारांत हो गया। अब मानो आपके सामने रकारांत आया, रकारांत, जैसे गिर शब्द है, ठीक है। ये भी वाणी के लिए आपने वा शब्द पढ़ा था ना, वैसे ही वाणी के लिए एक और शब्द आता है गिर, ठीक है, रकारांत है। क्या ट्रिक बनेगी, रा रे रह रह री, ट्रिक बन गई। पल्लवी जी, जी। समझ आ रहा है? हाँ, मैं अभी आगे कहाँ गई? इधर आ गया अपन रकारांत पे। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो र का एंडिंग कैसे होता है, मतलब तृतीया से सप्तमी की ट्रिक क्या बनेगी, रा रे रह रह री। बाकी सब सेम है, गिरिभ्याम गिरिभ्याम गिरिभ्याम, गिरोह गिरोह, गिरभिः गिरभ्यः गिरभ्यः, गिराम गीरशु, क्योंकि ई की मात्रा यहाँ पर है, तो कौन सा स आएगा आपका, षटकोण वाला आएगा, शु। प्रथमा द्वितीय याद करना पड़ेगा, गिही गिरव गिरह, गिरम गिरव गिरह। इसमें भी आपका द्विवचन सेम है दोनों का, गिरऊ गिरऊ। और संबोधन बनेगा हे गिही, हे गिरऊ, हे गिरह, ठीक है। क्लियर हो गया? एंड आई थिंक इसी के साथ, हाँ, हमारे शब्द रूप पूरे होते हैं, ठीक है। ये सर्वनाम शब्द में भी याद नहीं कराऊंगा, हम वो बाद में आएंगे सर्वनामों पे। अब तो मैं यहां से ऑफिशियली शब्द रूपों का जो हमारा वो है,
चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूं, इतने ही शब्द रूप मार्केट में अवेलेबल है। सब बनिया लोग हैं, मार्केट सब समझते हैं ना, मार्केट में इतने ही शब्द रूप है, इन्हीं को घुमा फिरा के इधर उधर करके अकारांत हो गया, अकारांत हो गया, इकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत, रकारांत, सकारांत, नकारांत, तकारांत, सब सीख लिया ना। सबकी ट्रिक सेम है, प्रथमा द्वितीय सबका आपको बस याद करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब शब्द रूप अभी के लिए कंप्लीटेड है, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद में, वरना आप लोग घबरा ना जाओ कि संस्कृत में यही है इसके अलावा भी कुछ है, तो कुछ इजी टॉपिक्स को पकड़ करके हम एक बार वापस शब्द रूप पे आएंगे। दो चार शब्द रूप और याद करने, जो होते हैं सर्वनाम शब्द रूप। सर्वनाम मतलब यह मेरा है, जैसे अभी आपने याद किया राजा, ठीक है, राजन शब्द आपने याद किया। अब किसी ने राजा को बोला कि यह राजा, यह, ठीक है, तो शब्द रूप किसके लिए होते हैं, कर्ता के लिए, क्रिया के लिए, पहले तो ये बताओ। शब्द रूप किसके लिए है, कर्ता के लिए है कि क्रिया के लिए है? कर्ता के लिए। कर्ता के कर्ता लिए के है, लिए। ठीक है। तो जैसे सेंटेंस बना राजा खाता है, तो इसमें तो कर्ता राजा ही है, ठीक है। अब अगर मैंने बोला यह दो राजा खाते हैं, ऐसा मैंने बोला, तो जो आपने राजा तो दो हो गए, और शब्द आपके पास यह है, तो यह को आप क्या लिखोगे संस्कृत में? यह, वह, यहाँ, वहां, ये जो सारे प्रोनाउंस होते हैं, सर्वनाम होते हैं, इन शब्द के भी, इन सब चीजों के भी शब्द रूप होते हैं, जिसे हम सर्वनाम शब्द रूप कहते हैं। लेकिन अभी के लिए उसको हम हटा रहे हैं, वो हम बाद में करेंगे, तो वो बहुत इजी है, इन्हीं की तरह है वो भी बिल्कुल। लेकिन अभी मैं आपको तो वहां तक नहीं ले जा रहा हूं, बीच में बहुत जल्द हम उस पाएंगे। दूसरी बात, एक होते हैं संख्या शब्द रूप। संख्या पता है, एक दो तीन चार, तो चार लड़कियां और चार लड़के, तो चार लड़कियों के साथ जो चार लिखेंगे संस्कृत में वो अलग होगा, और चार लड़कों के साथ जो चार लिखेंगे वो अलग होगा। तो लिंग के अनुसार संख्या को लिखने में भी चेंजेस आता है, लेकिन मैं उसके शब्द रूप कराऊंगा नहीं, उसका सिंपल तरीके से इग्नोर कर देंगे। सो बेसिकली आपके शब्द रूप पूरे हो गए, आप तो यही मान के चलो, ठीक है। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज आप लोगों से करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, उसके लिए होमवर्क आपको दे रहा हूँ, मैं शेयर कर दूंगा मीट पे, फिर भी एक बार आपको दिखा दूं, इसलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया ना, कोई होमवर्क नहीं किया, थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं। पल्लवी जी पहले आप बोलिए, अनम्यूट करिए। ये जो सारे रूप आज सिखाए हैं ना अभी तक, वो आप हाँ एक जी, बार भेज दोगे प्लीज? श्योर, मैं एक पीडीएफ वैसे मैं भेज चुका हूँ, फिर भी एक बार और वापस भेज दूंगा, थैंक यू। ठीक है। उसमें सारे शब्द रूप है, जो मैंने सिखाया है उन पे ध्यान देना, बाकियों की सिर्फ ट्रिक लगा के आगे बढ़ जाना, ठीक है। देखिए, ये मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा, इसमें आपको ऑप्शन में जैसे लिखा है गंगा षष्ठी एक वचन, डैश जलम पवित्रम वर्तते, और ब्रैकेट में लिखा है गंगा षष्ठी एक वचन, एक वचन मतलब आपको क्या लिखना है, गंगा शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन, ठीक है। ऐसी आप अभी बताना जरा क्या होगा, गंगा षष्ठी एक वचन। गंगाया। गंगायाः। हाँ, कौन सा शब्द है गंगा? आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग। किसकी तरह आकारांत चलेगा? स्त्रीलिंग। बालिका की तरह। बालिका का षष्ठी बालिका। विभक्ति क्या होता है, एक वचन, क्या बालिकाया। होता है? हाँ, तो गंगा का बालिका क्या होगा? गंगायाः, आया। ठीक है। बस ऐसे ही आपको पूरे करने हैं, आपको ये आखिरी के दो छोड़ देना है बस इसमें, क्योंकि ये दो हैं सर्वनाम शब्द रूप, ठीक है। जैसे एतत और तत्, ये एतत आ गया और तत् आ गया ना, तो ये मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है, तो इनको आपको छोड़ देना है 9th और 10th को, ये 8 क्वेश्चन आपको करके आना है, ये आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है।
मैं आपको जो पीडीएफ, मैं ये होमवर्क आपको भेज दूंगा क्लासरूम पे अलग से, और फिर आप मुझे वो सेंड कर देना बाय ट्यूसडे, ट्यूसडे क्लास के पहले, ताकि हम ट्यूसडे को डिस्कस करें। एक और चीज आपको साथ में करनी है, फिलअप्स तो करने ही है, उसके अलावा आपको ट्राई करना है कि इन संस्कृत सेंटेंस का मीनिंग क्या है, हिंदी में आपको मुझे बताएं। जैसे गंगायाः जलम पवित्रम वर्तते, तो क्या अर्थ निकलेगा? गंगायाः षष्ठी व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? गंगा का, संबंधन का। गंगा का हाँ, जल पवित्र है। है ना? तो हाँ, होता है। ऐसा आपको ट्राई करना है। और बाकी सब तो छूट ठीक है, लेकिन अगर आपने विभक्ति लगा करके गलत अर्थ बताया तो पिटेंगे सब, क्योंकि कारक चिन्ह आपने सीख लिए ना अब। तो जो डैश में जो आप भरोगे, उसका तो हिंदी से गंगा का है, तो किसी ने से बोला गंगा जल पवित्र है, गंगा में जल पवित्र है, ऐसा नहीं चलेगा। विभक्ति सही अर्थ बताना है, बाकी आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग जितना अर्थ कर सको शब्दों को पकड़ के आपको वो अर्थ बताना है, और आप बता पाओगे। और फिर आपको रियलाइज होगा आपने पढ़ा बहुत सारा है, लेकिन जब आप करोगे ना एक्सरसाइज तो आपको लगेगा ये तो इतना इजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको वो होमवर्क करके आना है। ओके, पल्लवी जी कुछ कह रहे हैं? नहीं? हाँ, मैं क्योंकि पूछूंगा सबसे नाम ले लेकर कि आप इसका आंसर बताइए, आप इसका आंसर बताइए, तो बताना है। और जो ये कैमरा ऑफ करके बैठे, कभी कभी मुझमें मेहरबानी करके आप कैमरा ऑन भी कर सकते हो, बाकी कोई बात नहीं। ठीक है? हाँ। ये मैं बाहर हूँ इसलिए कर रखा है। क्या? मैं बाहर हूँ, कार में हूँ हाँ, इसलिए दैट्स ओके, कर हाँ रखा है। दैट्स ओके, दैट्स ओके। देखो, ऑन भी मीना जी ने किया, जिनको मैं डेली देखता हूँ। जो नए लोग हैं वो नहीं ऑन करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। ट्यूसडे को आपको आना है विथ होमवर्क। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इन द क्लास। कुछ पूछना नहीं है किसी को? क्लियर हो गया? अब सब चैन की सांस ले लो, शब्द रूप पूरे हो गए हैं। हाँ, मीना जी कुछ कह रही है, बोलिए। अनम्यूट तो कीजिए। सर ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? क्या? पूरा पूरा संस्कृत सीखने में कितना टाइम लगेगा? पता नहीं, भाषा सीख रहे हो आप? मैंने लास्ट बैच को सिखा दिया था 7 to 8 मंथ्स में। ओके। इतना सही आया, मैं और कम करूँ आपके लिए? इतना नहीं, चलेगा ना? एब्सोल्युटली, ये सर कम नहीं एब्सोल्युटली। करिएगा, सिखाइए। आराम से सिखाइए। मैं भगाऊंगा नहीं, चिंता नहीं कर रहा। ये आराम से लैंग्वेज है, देखो। सीखना पूरी ये तरह कोई से ऐसा सीखना। हमने कोई ग्रंथ ले लिया हो या कोई चैप्टर ले लिया हो, ये वो तो है नहीं। हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, राइट? तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ना। तो थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा, उतना ही लगेगा जितना लगता है। लेकिन अभी से आप सोच रहे हो टाइम 5-6 क्लास के बाद, तो फिर आगे दिक्कत आ जाएगी ना। लास्ट कोर्स हुआ था 58 क्लासेस में, जहां तक मुझे याद है। तो हमने उतनी क्लास हम भी चलेंगे और करेंगे साथ में। ठीक है, अच्छे से करेंगे। अभी टफ टॉपिक्स नहीं है ज्यादा, बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है, आपको मजा आएगा। इसलिए मैंने टॉपिक ही पहले निपटा दिया, शब्द रूप। अभी एक और निपटाना है, धातु रूप। वो भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन वो आपको आ जाएगा, इससे इजी है क्योंकि वो। ठीक है, चलिए, विल मीट ऑन ट्यूसडे एट द सेम टाइम विथ योर होमवर्क्स। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जी। जय जिनेन्द्र, थैंक यू।